अरे दोस्तों, बीबी यहां है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि लगभग 2029 आने वाला है? समय उड़ता है ना? लेकिन और भी मजेदार बात क्या है? यह सोचना कि कुछ ही सालों में भारत कैसा होगा। हम पहले से ही अपने आसपास पागलपन भरे बदलाव देख रहे हैं। याद है जब स्मार्टफोन बहुत बड़ी बात हुआ करते थे। अब हमारे पास हर तरह के अच्छे काम करने के लिए एआई है। इंडिया धूम मचा रहा है मेरे दोस्तों, और हम कुछ वाकई शानदार देखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और भविष्य की एक झलक देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। हम उड़ने वाली कारों, चाय बनाने वाले रोबोट और शायद काम पर टेलीपोर्टिंग करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, शायद अभी टेलीपोर्टिंग नहीं, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा। भविष्य उज्जवल दिख रहा है मेरे दोस्तों, और मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि हम एक साथ क्या-क्या अद्भुत चीजें हासिल करते हैं। जरा संभल कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि इंडिया का टेक सीन अब धमाका करने वाला है। हम यहां नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह रोबोट्स, और शायद उड़ने वाली कारें भी। ठीक है, हो सकता है अभी उड़ने वाली कारें ना आएं, पर आपको समझ तो आ ही गया होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां रोबोट्स डॉक्टर्स की सर्जरी करने में मदद करें, वो भी बिल्कुल सटीक तरीके से। या सेल्फ ड्राइविंग कार्स सड़कों पर फटाफट दौड़ें, जिससे ट्रैफिक जाम एक पुराना किस्सा बन जाए। और हां, बैंक में लगने वाली लंबी लंबी लाइनें याद हैं? अब नहीं रहीं। सुपर फास्ट इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट्स के साथ सब कुछ बस एक क्लिक दूर होगा। लेकिन यह केवल फैंसी गैजेट्स के बारे में नहीं है। यह तकनीकी क्रांति सभी के लिए खेल बदलने वाली है। किसान पहले से कहीं ज्यादा अनाज उगाने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे। छात्रों के पास सबसे अच्छी शिक्षा होगी, चाहे वे कहीं भी रहते हों। और हां, हो सकता है कि हमारे पास हमारे पसंदीदा समोसे बनाने वाले रोबोट भी हों। अच्छे दिन कहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। इन सभी आश्चर्यजनक तकनीकों के साथ नए उद्योग आपके एंटरप्रेन्योर कहने से भी तेजी से सामने आ रहे हैं। हम लाखों नई नौकरियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक ग्लोबल लीडर हो। हम अपनी तकनीक और नवाचार का दुनिया भर में निर्यात करेंगे, वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाएंगे। लेकिन यह केवल बड़े आंकड़ों के बारे में नहीं है। इस आर्थिक विकास का अर्थ है प्रत्येक भारतीय के लिए जीवन स्तर में सुधार। अधिक अस्पताल, बेहतर स्कूल और स्वच्छ वातावरण। हम अपने परिवारों का पालन पोषण कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। सेक्शन 4, एजुकेशन एंड वर्कफोर्स, शेपिंग द फ्यूचर। अब आइए सीखने के भविष्य के बारे में बात करते हैं। उन उबाऊ लेक्चर और धूल भरी किताबों को भूल जाइए। 2029 में शिक्षा पूरी तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्रिएटिव थिंकिंग और पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर केंद्रित होगी। उन कक्षाओं की कल्पना करो जहां रोबोट्स शिक्षकों की सहायता करते हैं, वर्चुअल रियलिटी इतिहास को जीवंत करता है और प्रत्येक छात्र की उंगलियों पर दुनिया का ज्ञान होता है। हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे युवाओं को अतीत के नहीं, बल्कि भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करती है। सही कौशल और शिक्षा के साथ हमारी युवा पीढ़ी अजेय होगी। वे ही नवप्रवर्तक, समस्या समाधानकर्ता और आने वाले कल के नेता होंगे। वे भारत और दुनिया के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। सेक्शन 5, सोशल प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस, बिल्डिंग अ बेटर टुमारो। चलिए अब थोड़ी गंभीरता से बात करते हैं। प्रगति आसानी से नहीं मिलती। जैसे जैसे हम इस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं, हमें रास्ते में कुछ बाधाओं का सामना करना ही पड़ेगा। असमानता, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक विभाजन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हमें डटकर सामना करने की आवश्यकता है। लेकिन अरे, हम भारतीय हैं। हमने पहले भी इससे भी बड़ी बाधाओं को पार किया है, और हम इसे फिर से करेंगे।
अपनी विविधता को अपनाकर, समावेश को बढ़ावा देकर और एक साथ काम करके हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां सफल होने के लिए सभी को समान अवसर मिले। एक ऐसे भारत की कल्पना करो जहां सभी के पास अच्छी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और एक अच्छा जीवन स्तर हो। एक ऐसा समाज जहां महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, अल्पसंख्यकों का सम्मान किया जाए और हर आवाज को सुना जाए। यह वह भारत है जिसमें मेरा विश्वास है और यह वह भारत है जिसे हम एक साथ मिलकर बना सकते हैं।